विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। धरती का केंद्र बताया, ऊर्जा का स्रोत बताया यज्ञ को। और यज्ञ क्या है? यज्ञ महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण में यज धातु पाठ में बताया। इसका अर्थ यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु। 3 अर्थ बताए यज्ञ के। यज्ञ की बहुत महिमा वेदों में गाई, ऋषियों ने गाई, बहुत सारे ग्रंथों में। भारतीय संस्कृति ही यज्ञ पर आधारित है। और भगवान भी इस सृष्टि में एक यज्ञ रचा रहे हैं, जिस यज्ञ में भगवान स्वयं की आहुति देते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म ही सुरवा है, ब्रह्म ही हवि है, ब्रह्म ही अग्नि है और ब्रह्म ही यज्ञ का परिणाम है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ब्रह्मेविदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म इदम वरिष्ठम। और यह यज्ञ जो सर्वत्र हो रहा है, विश्व के रूप में हम सब के द्वारा हो रहा है, विराट के रूप में परमात्मा के द्वारा हो रहा है। कि जो भी हम चीज में अपनी आहुति देते हैं वो चीज यज्ञ हो जाती है। यानी कि जो भी हम यज्ञ के भाव से करते हैं, जिस भाव में स्वार्थ नहीं होता, जिस भाव में सबके लिए शुभ कामना होती है, जिस भाव में अपने सुख की कामना नहीं होती, सर्व सुख, सर्व कल्याण, सर्व हित की कामना होती है, वो कर्म यज्ञ बन जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने 11 प्रकार के यज्ञ बताए और यज्ञ कर्म सबसे श्रेष्ठ बताया कि यज्ञ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। कि जो यज्ञ के प्रयोजन से जो कर्म किए जाते हैं वही कर्म है, बाकी सारे बंधन हैं। तो जो हम यज्ञ की भावना से जो कर्म करते हैं वो हमें मुक्त करता है। सब पूछते हैं कि मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, धरती पर मनुष्य क्यों आया है, उसका क्या प्रयोजन है? तो मुक्ति मोक्ष ही उसका प्रयोजन है कि हर तरह की बुराई से, जो जीवन का नाश करती है, जो मन की शांति का नाश करती है, जो हृदय के सद्भाव का नाश करती है, जो आत्मानंद का नाश करती है, जो बुद्धि के सद्ज्ञान का नाश
करने वाली जो भी बुराइयां हैं, राजसिक, तामसिक, काम, क्रोध इत्यादि जो भी मानसिक विकार हैं, रोग हैं, दुख हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश हैं, उन सब से मुक्ति। वो हमें बांधे ना, वो हमें दबाए ना, वो हमें हराए ना। किसी भी प्रकार का आसुरी विचार से हम मुक्त रहें। और मुक्त वही रहता है जिसके पास बल है, जिसके पास शक्ति है। जो दुर्बल है, जो शक्तिहीन है, वो तो हार जाता है। तो शक्ति उसी के पास आती है जो यज्ञ करता है। और यज्ञ, हमने बताया कि यज्ञ है जो सद्भाव से किया जाए, सबके हित के लिए किया जाए, वो सारे कर्म यज्ञ हो जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे यज्ञों का विधान बताया। किसी, हम अन्न क्षेत्र खुलवाते हैं, भूखों को अन्न देते हैं, तो वो तो अन्न का यज्ञ हो गया। हम द्रव्य यज्ञ में आ जाता है, कुछ किसी को वस्त्र बांटते हैं, या बच्चों को कॉपी, पेंसिल, किताब बांटते हैं, गरीबों को वस्त्र देते हैं, भूखों को भोजन देते हैं, या किसी भी प्रकार से उनके उपयोग की, जरूरत की सामग्री हम उन्हें देते हैं, वो द्रव्य यज्ञ है। और जब हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, या हम किसी को अच्छी बातें सुनाते हैं जो उसके मतलब की हो, जो उसे उत्साह दें, और कोई अपेक्षा नहीं करते, जिसे हम सुना रहे हो या जिसे हम कुछ दे रहे हो, उससे जब हम कोई अपेक्षा नहीं करते, कोई भी अपेक्षा नहीं करते कि ये तो मेरा कर्तव्य है, भगवान ने मुझे चीजें दी हैं तो दूसरों की सेवा करने के लिए, देने के लिए, ये मेरी नहीं है, और यदि ये ज्ञान अंदर अंदर रहेगा तो मैं तो इसे भूल जाऊंगा और ये मेरे भी काम का नहीं रहेगा, इसको मैं बांटूंगा और बांट करके ये मेरा ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और बांटने से सबसे बड़ा पुण्य होता है। तो ये ज्ञान यज्ञ है, जिसको सब यज्ञों में सबसे बड़ा बताया, ज्ञान यज्ञ। एक होता है देव यज्ञ, जब हम देवताओं को हवि अर्पित करते हैं, अग्निहोत्र जिसे कहते हैं, अग्नि प्रज्वलित करके देवताओं को हवि देना, वो देव यज्ञ, कि जिससे देवता, जितने भी जड़ चेतन देवता हैं, सब संतुष्ट होते हैं और फिर वो हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें स्वास्थ्य देते हैं। यज्ञ से कितना स्वास्थ्य प्राप्त होता है, हर प्रकार के रोग दूर होते हैं। सुगंधित पौष्टिक, जब उसमें हम हवि डालते हैं, सुगंधित डालते हैं, पौष्टिक डालते हैं, और गुग्गल आदि अन्न डालते हैं, औषधियों का चूर्ण डालते हैं, मिश्रण डालते हैं, पीपल की, आम की, बड़ की लकड़ियों का, तो कितना उससे देवता भी तृप्त होते हैं। ये वातावरण, ये धरती, ये जल, आकाश, वायु, सब, अग्नि, सब पवित्र होते हैं, सारे देवता। हमारे पितर भी इससे प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं, और फिर वो उसे अपने पास नहीं रखते, वो हमको, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे दिमाग को, हमारी बुद्धि को शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, बल देते हैं, शांति, आनंद, ज्ञान, स्वास्थ्य देते हैं, समृद्धि देते हैं। इसीलिए हर कार्य के लिए यज्ञ करना बताया। श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, वृष्टि कामो यजेत। किसी भी चीज की इच्छा है तो यज्ञ रूपी कर्म करो। यज्ञ रूपी कर्म करने से वो दिव्य कर्म हो जाते हैं और दिव्य कर्म के दिव्य फल मिलता है। पाप कर्मों का पाप फल मिलता है, पुण्य कर्मों का पुण्य फल मिलता है, और दिव्य कर्मों का दिव्य फल मिलता है। पुण्य कर्म, पाप कर्म तो हमारी हानि करते हैं, और पुण्य कर्म क्या? पुण्य कर्म कुछ अच्छा हमको लाभ दिलाएंगे, लेकिन वो भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो दिव्य कर्म के फल होते हैं वो सदा हमारे साथ रहते हैं। दिव्य कर्म का फल होता है प्रभु की भक्ति, प्रभु में भक्ति, प्रभु में प्रीति लग जाना, स्मृति जाग जाना, जो सदा हमारे साथ रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। दिव्य
फल का अर्थ है सद्बुद्धि की प्राप्ति, जो सदा हमारे साथ रहेगी, कभी उसका अंत नहीं होगा। दिव्य जीवन की प्राप्ति, जो सदा हमारे साथ रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। दिव्य फल कभी खत्म नहीं होता। ऐसे फल की प्राप्ति होती है निष्काम कर्म से, यज्ञ से। और प्राणायाम भी एक यज्ञ बताया कि जब हम प्राणायाम करते हैं, कुंभक करते हैं, तो प्राण की आहुति अपान में, अपान की आहुति अपने प्राण में देते हैं। और प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः, और प्राण और अपान की गति को रोक के हम प्राणायाम के परायण होते हैं, अपने प्राणों का विस्तार करते हैं। तो ये भी प्राण यज्ञ, जिससे व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाता है प्राणायाम करने से। श्रीमद् भगवद गीता में बताया, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणापानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। जो प्राणायाम परायण साधक होते हैं, योगी जन होते हैं, वो बहुत बलवान हो जाते हैं। और जो बलवान है उसकी बुद्धि भी बलवती होगी, उसकी बुद्धि जानने में सामर्थ्यवती होगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विधि निषेध को ठीक ठीक साफ साफ देख सकेगी, कर्तव्य मूढ़ नहीं होगी, धर्म संकट में नहीं पड़ेगी, अपने कर्तव्य को जानेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर अगले श्लोक में ही बताया, अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। कि जो इंद्रियों से नियत आहार, संतुलित युक्त आहार करते हैं, अपनी ज्ञान इंद्रियों से, नेत्र से, चक्षु यानी चक्षु से, श्रोत्र से, नासिका से और जिह्वा से, त्वचा से, जो सम्यक विषयों का संतुलन से ग्रहण करते हैं और प्राणायाम में, प्राण अपान में हवन करते हैं, सर्वेप्येते यज्ञविदो, वो सभी यज्ञ को जान लेते हैं। उनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है, इतनी विराट हो जाती है कि वो सभी यज्ञों को जान लेते हैं। यज्ञ क्षपित कल्मषा, वो यज्ञ क्षपित कल्मष हो जाते हैं, यानी उनसे यज्ञ के द्वारा उनके सभी कल्मषों का नाश हो जाता है। कल्मष अर्थात पाप, बुरे संस्कार का नाश हो जाता है प्राणायाम करने से। यह वेद में भी कहा और श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा। प्राणायाम भी एक यज्ञ है, योग भी एक यज्ञ है। क्योंकि योग हम किस लिए कर रहे हैं? हम योग कर रहे हैं कि हम अपनी शक्तियों को बढ़ा सकें, हम स्वयं को जान सकें और अपनी शक्तियों को जागृत कर सकें। और हम स्वयं को जान के करेंगे क्या? और हम अपनी शक्तियों को बढ़ाकर करेंगे क्या? क्या हम भोग में लग जाएंगे? न, जो अपने को जान लेता है वो भोगों में नहीं लगता, वो लगता है दूसरों को सुख देने में, धर्ममय जीवन चारों तरफ फैलाने में, ईश्वर की वाणी को चारों तरफ फैलाने में, इस जगत को सुंदर बनाने में, जगत का कल्याण हित करने में वो लगता है। जैसे हमारे सारे महापुरुष लगे, सारे संत लगे, जगत गुरु शंकराचार्य लगे और कितने सारे हमारे जगत गुरु, राष्ट्र संत शंकराचार्य, आचार्य, सन्यासी, योगी, साधु, संत, तपस्वियों की कितनी बड़ी परंपरा है, लाखों करोड़ों हुए। लेकिन जिसने अपने को जाना, अपनी आत्म शक्ति को जागृत किया, वो अपने भोगों में नहीं लगा। वो वैरागी होकर के, अपने लिए कोई इच्छा ना करके, अपना कुछ ना मान करके इस जगत के कल्याण में लगा। तो यही होता है योगी का जीवन, योगी का लक्ष्य, कि वो स्वयं को जानता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने में स्थित होकर के अपनी शक्तियों को जागृत करके इस समाज की सेवा करता है, बिना किसी फल की इच्छा किए जीवन मुक्त होकर के जीता है, केवल प्रभु का यंत्र बन करके, ईश्वर का सात्विक कार्यकर्ता बन करके, निष्काम आप्त काम बन करके प्रभु का होकर के वो जीता है। तो ऐसा योगी
का जीवन यज्ञमय होता है, उसके जीवन का आधार ही यज्ञ है। यानी मैं जो भी करूंगा वो उसका प्रयोजन होगा सेवा, उसका प्रयोजन होगा कल्याण, सबका कल्याण। उसकी बुद्धि छोटी नहीं होती कि इतनों का कल्याण करना है, अपनी जाति का, अपने कुल का, अपने परिवार का, या केवल अपनों का। उसके सभी अपने होते हैं, उसका कोई पराया नहीं। सबका दुख में वो करुणित होता है, सबके सुख में वो प्रसन्न होता है, वो बहुत अत्यंत उदार होता है। जैसे अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज, कोई उनके पास आता है, बताता है अपने रोगों को, दुखों को, कष्टों को, तो उनका हृदय द्रवित होता है, उनके आंखों में आंसू आता है, उसके प्रति कितनी दया आती है कि बेचारा ये कितना तड़प रहा है, मैं क्या करूं। भगवान से उनके हृदय से प्रार्थना होती है कि हे प्रभु, मुझको सामर्थ्य दीजिए कि मैं सभी के दुख दूर कर सकूं, मैं सभी के कष्टों को दूर कर सकूं। जो बिलख रहे हैं रोगों से, जो बिलख रहे हैं अपने बुरी आदतों से, भयंकर कष्टों से, उनके कष्टों को मैं दूर कर सकूं। क्योंकि आज जहां देखो वहीं रोग ही हैं, जहां देखो वहीं भोग का बोलबाला है, वहीं बाजारवाद है, वहीं रोग है, कष्ट है, दुख है, असंयम है, और उसी का प्रचार है। कोई किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता, सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। ज्यादातर की हम बात करें तो जनरल, अच्छे लोग भी बहुत हैं, उसी से तो दुनिया चलती है, अच्छे लोगों से ही तो अच्छे काम होते हैं। ये जितने अच्छे काम हो रहे हैं अच्छे लोगों की बदौलत ही हैं, परंतु बुरे लोग यानी जो कष्ट में हैं उनकी संख्या कोई कम नहीं है, दिखते हैं, हमें हर घर में दिखते हैं। तो ऐसा जो योगी होता है वो प्रभु से अपने लिए कुछ नहीं मांगता, सबके लिए मांगता। और फिर प्रभु ने कितनी कृपा की कि परम पूज्य स्वामी जी के माध्यम से कोरोनिलवटी, दुनिया में पहली औषधि, आज तक दुनिया में कोई औषधि नहीं बनी है कोरोना के ऊपर। और कोरोना के ऊपर वैक्सीन तो आई है, लेकिन वैक्सीन प्रिकॉशन है कि वैक्सीन लगाएंगे तो बचे रहेंगे, लेकिन जिनको कोरोना हो गया उनको ठीक करने के लिए कोई दवा नहीं आई। उनको ठीक करने के लिए हमारे ऋषियों की परंपरा से, आयुर्वेद से, जो कि विश्व मान्य है, जो कि हर आपातकाल में जिसने मनुष्य की रक्षा की है और इस समय भी मनुष्य की रक्षा की है, और मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी आयुर्वेद के सामने घुटने टेके हैं, उसे नमन किया है, स्वीकार किया है। WHO ने भी कि ये गिलोय से, अश्वगंधा से, तुलसी से, इन औषधियों के मिश्रण से, सम्यक अनुपात से खाते हैं तो वायरल डिजीज भी दूर हो जाते हैं। वायरल डिजीज सबसे खतरनाक माने जाते हैं। एड्स भी एक वायरल डिजीज है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एड्स। कैंसर भी एक वायरस से ही होता है। तो ये सारे वायरल डिजीज यज्ञ से, योग से, आयुर्वेद से क्योर हो सकता है, क्योर हो सकता है। ये पहली बार बोलने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। भगवान ने इतना सामर्थ्य दिया, उनके सद्भाव को, उनकी तपस्या को, उनके समर्पण को देख करके भगवान देने में कोई कमी नहीं छोड़ता। और केवल कोरोना की ही नहीं, अब तो ऐसे 100 रोगों की औषधियां उन्होंने निकाली हैं। चाहे वो थायराइड की भी क्योर करने की औषधि है, लंग फाइब्रोसिस की क्योर करने की औषधि है, साइनस की, और डायबिटीज को क्योर करने की, ब्लड प्रेशर को क्योर करने की, कि कभी ऑपरेशन ना कराना पड़े ब्लड प्रेशर के कारण से किसी को, चाहे वो उदर रोगों की हो, चाहे वो अर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स की हो, वात रोग, कफ रोग, पित्त रोग, कितने सारे रोग हैं। रोगों की कोई लिस्ट बनाए
तो उनकी संख्या तो हजारों में है। और ऐसे रोग भी हैं जो आज तक हुए ही नहीं, आगे होंगे। जैसे कोरोना नया निकला, वैसे ही कितने रोगों का तो अभी आविष्कार ही नहीं हुआ। लेकिन भगवान ने सारी औषधियां पहले से दी हैं हमको, लेकिन हम अपनी दिनचर्या गड़बड़ कर लेते हैं, अपने भाव को गड़बड़ कर लेते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हम हिंसा करते हैं, गलत अपशब्द बोलते हैं और निंदा चुगली अपने, ये सब बोलने से ही हमारे मन में विष घुलता है, हमारे हृदय में विष घुलता है और हमारी ग्रंथियां गलत हार्मोन्स सेक्रेट करने लगती हैं, जिसे बैड हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। और फिर इसे साइकोसोमेटिक डिजीज होते हैं, अनिद्रा होती है, भूख नहीं लगती, एसिडिटी बढ़ जाती है। एक तो खाना बिगड़ने से, आहार में असंतुलन से, नींद में असंतुलन से और वाणी व्यवहार आचार विचार में गिरावट होने से रोग होते हैं। भगवान ने हमें सारी औषधियां दी हैं, तो हम अपना आहार नहीं सुधारते, हम अपना व्यवहार नहीं सुधारते, अपनी वाणी नहीं सुधारते, अपनी नींद को ठीक नहीं करते, हम चले जाते हैं क्लिनिक कि हमको कुछ गोली दो, केमिकल्स की गोलियां दो, इंजेक्शन लगाओ, ऑपरेशन करो। हम लाखों रुपए देने को तैयार हैं और फिर हम जो जहां भूल हो रही थी उस भूल को ना सुधार करके और केमिकल्स इंजेक्ट करने लगे शरीर में। और तब तक हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते जब तक काम चल रहा है, क्योंकि ये शरीर तो बहुत सहता है। हम कितना इसमें नशीले पदार्थ डालें, कोई कितना भी दारू पिए, मांसाहार खाए, तो तुरंत नहीं बीमार होगा, उसको साल लग जाएंगे। किसी को 2 साल, 5 साल, 10 साल लग जाते हैं, तब जाकर के उसकी आंतें सड़ना शुरू होती हैं। शरीर भी कितने सालों तक सहता है, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, गलत कोई कितना क्रोध करता है तो तुरंत क्रोध करने पे थोड़ी हार्ट अटैक आता है, लेकिन जब 5 साल 10 साल एकदम क्रोध करेगा तो उसका बीपी शूट कर जाएगा और वो उसे हार्ट अटैक आएगा, उसको बाईपास कराना पड़ेगा। तुरंत नहीं, शरीर सहता है। लेकिन जब आदमी अपने वाणी व्यवहार को, अपने दिनचर्या को, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य में पूरा असंतुलन करता है, कोई दिनचर्या फॉलो नहीं करता, तो जब लिमिट पार हो जाती है तब वो जाता है डॉक्टर के पास कि अब मैं क्या करूं। फिर डॉक्टर इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के लिए एलोपैथी की दवाई देता है, इंजेक्शन, सिम्टोमेटिक, कि उसके जो रोगों के सिम्टम्स हैं उसको कम किया जा सके, क्योंकि वो मूल चीज तो ठीक होगी नहीं, वो तो तभी ठीक होगी जब वो फिर से अपने पास्ट में जाकर के ठीक करे। अब पास्ट में तो कोई जा नहीं सकता, भूतकाल में, अब जो बीत गई सो बीत गई। अब वर्तमान में कैसे ठीक होंगी चीजें? वर्तमान में गोली खाने से ठीक होंगी। अगर केमिकल की कमी होती तो केमिकल से ठीक हो जाती, केमिकल की कमी नहीं, ज्ञान की कमी है, आचरण की कमी है। उसको कौन गोली दूर करेगी? जो हम सालों से हमने नींद ठीक नहीं ली है, सालों से हमने आहार ठीक नहीं किया है, समय से कोई काम नहीं किया है और कुचेष्टाएं की हैं, आप शब्द बोले हैं, उसकी भरपाई क्या गोली कर देगी? केमिकल कर देंगे, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, ये कर देंगे। उनकी कमी कौन पूरी करेगा? वो तो भोगना ही पड़ेगा। जो भी हमने गलत किया है किसी के साथ, वो तो भोगना ही पड़ेगा। बस ये गोली साइंस ने बना दी है कि अगर बहुत ज्यादा पेन हो तो खा लो, कुछ देर के लिए राहत मिल जाएगी। बहुत ज्यादा हृदय में दर्द हो तो खा लो, कुछ देर के लिए बीपी ठीक होगा, फिर खानी पड़ेगी, फिर खानी पड़ेगी, और खा खा के पूरे अंग जाम हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। थायराइड का साइड इफेक्ट हो रहा है तो गोली खा लिए, नींद नहीं आ रही तो गोली खा ली, भूख नहीं लग रही तो गोली खा ली, कमर दर्द कर रही है तो गोली खा ली, या बेल्ट पहन ली। तो ये कोई उपाय नहीं है। उपाय है कि चलो, हमको पहले नहीं समझ में आया, वैसे तो बचपन से ही व्यक्ति योग यज्ञ में लग जाए, बच्चा ही, तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और यदि वो किसी समय बीमार पड़ा तो फिर उसे समझ लेना चाहिए कि आज से तो मैं योग को अपने जीवन में उतारूं, आज से तो मेरा जीवन यज्ञमय हो, आज से तो मैं आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करूं, और फिर उसका जीवन
धीरे 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 अच्छा होगा, उसकी सारी दवाइयां छूट जाएंगी 1 हफ्ते के अंदर। अभी योगग्राम में आप देख ही रहे हैं कि थायराइड की दवाई है, बीपी की दवाई है, पहले दिन से व्यक्ति छोड़ देता है और पूरी तरह अपने को समर्पण कर देता है प्रकृति की गोद में और प्राकृतिक चिकित्सा कराता है। वायु चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, आहार चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, और व्यक्ति वहां से ठीक होकर के बाहर आता है, खुश होकर के, आंखों में आंसू लेकर के, कि मैं पहले आपकी शरण में क्यों नहीं आया, मैं पहले योग की शरण में क्यों नहीं आया, मैं इधर उधर भटकता रहा, अपने 10, 20, 50 लाख रुपए मैंने फेंक दिए, अपने शरीर को मैंने और कंडम कर दिया। तो ये सब हमारा जीवन जब यज्ञमय होगा, हम यज्ञ की चर्चा कर रहे थे कि प्राणायाम भी एक यज्ञ है और उसे विधि पूर्वक किया जाए तो हमारा जीवन यज्ञमय होता है, स्वर्गमय होता है। और यज्ञ वही है जब हम देवताओं के प्रति पूरे कृतज्ञ रहें। देवता यानी जो हमको देते हैं, हमारे माता पिता देवता हैं, ये राष्ट्र देवता है, हमारे गुरु देवता हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया, जो भी हमको कुछ दे रहा है, किसी ने ये वस्त्र बना करके दिए, किसी ने रोड बना करके, सभी देवता हैं। वेद में इस धरती के ब्रह्मांड के सभी अवयवों को देवता कहा। हमारे लिए सब देवता हैं, अन्न देवता, जल देवता, इन सभी देवताओं के प्रति हमारी कृतज्ञता हो तो किसी में हम बुराई नहीं देखेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे, और सबसे हम बना करके रखें, सबको अपना बना करके रखें और हम सबके हो जाएं, किसी से कोई अपेक्षा ना करके हम सबके हो जाएं। जिसे हमारा होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, लेकिन मैं सबका हूं, क्योंकि सब प्रभु के हैं और प्रभु मेरा है, तो प्रभु के नाते सब मेरे हैं। देव पूजा संगतिकरण और दानेशु, कि जिस लायक भगवान ने मुझे बनाया है मैं वो काम करूं, और जो मैं दान कर सकता हूं अपने ज्ञान का, अपने सद्भाव का, किसी भी चीज का, धन का, समय का, प्रसन्नता का, कला का, मैं दान करूं, और यही जीवन हमारा खुशहाल बनेगा। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।